हेलो दोस्तों, मैथ्सविद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से सिक्कों की संख्या ज्ञात करने वाले, या जितने सिक्के दिए हैं वो कितने रुपए के हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलिए। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है एक बैग में 396 रुपए है, जिनमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:8:12 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। हमें कहा गया है कि एक बैग है, उसमें कुल 396 रुपए हैं और उसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे का सिक्कों का अनुपात दिया है। क्या अनुपात दिया है? 5:8:12। और हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा रुपए या पैसे, या रुपए या पैसे या फिर रुपए, कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ लिखेंगे हम सिक्कों की संख्या। तो मान लीजिए 1 रुपए यहाँ दिया 1 रुपए। अगर हम यहाँ पर हमें पता है यहाँ 50 पैसे और 25 पैसे दिए, तो 1 रुपए को भी हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर 1 रुपए कितना होता है, 100 पैसे के बराबर होता है। तो 1 रुपए की जगह हमने लिख लिया 100 पैसे। उसके बाद कितना दिया? 50 पैसे और फिर दिया हमें 25 पैसे। लेकिन इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या दिया है? 5:8:12। यानी कि इनकी जो सिक्कों की संख्या है वो 5:8:12 के अनुपात में। अगर हम इनका आपस में इंटू करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 500 पैसे। दोस्तों, ये रुपए नहीं है, 500 पैसे, क्योंकि हमने सभी को पैसों में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास रुपए में भी वैल्यू थी और पैसों में भी वैल्यू थी। तो हमने 1 रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर दिया 100 पैसे में। इसी तरह से 50 का इंटू अगर हम 8 में करेंगे तो होता है 8:40 और एक जीरो, यानी कि 400 पैसे हो जाएगा। और इसी तरह से हम करेंगे 12 का इंटू 25 में करेंगे तो होता है 25 का इंटू 12 में करते तो होता है ये 300। यानी कि हमारे पास जितना भी ये निकल कर आया है अमाउंट, इनको हम आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 और 4 9, 9 और 3 12। यानी कि 1200 पैसों की वैल्यू हमें कितने दी है? एक बैग में कुल 396 रुपए, यानी कि 396 दिए। या फिर 1200 पैसों को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो इसको रुपए में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी कि 12 रुपए का जो हमारा रेशो बनकर आया है उसकी वैल्यू दी है हमें 396 रुपए। तो यहाँ से अगर हम 16 करेंगे तो 1 रुपए की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यानी कि 12 से कटेगा भारतीय 36 और फिर 3 बचेगा भारतीय 36। यानी कि 1 रुपए की वैल्यू जो है दी हमें, वो दी है कितनी? 33। और हमसे पूछा क्या है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों, मैं यहाँ देखना होगा 50 पैसों के सिक्कों का जो रेशो दिया था वो कितना था? 50 पैसों के सामने हमें 8 का रेशो दिया था। यहाँ पर अगर हम 33 इंटू अगर 8 करेंगे तो हमारे पास 50 पैसों के सिक्कों की संख्या निकल कर आ जाएगी। अगर 8 का इंटू 3 में करेंगे, 8 तिया 24 बचा, तो 8 तिया 24 और 2 26। यानी कि हमारा आंसर होगा 264 सिक्कों इसकी संख्या होगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, इसी को एक बार और हम समझते हैं। हमें क्वेश्चंस में कहा गया था 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया था। यानी कि 1 रुपए को हमने 100 पैसों में कन्वर्ट कर दिया और 50 पैसे को ऐसे ही रखा और 25 पैसों को ऐसे रखा। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने की 2 या 3 ट्रिक होती है, लेकिन दोस्तों जो सबसे बेस्ट और सबसे आसान ट्रिक है वो मुझे यही लगी है। इसी से अगर आप सोल्व करोगे तो आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में कोई डिफिकल्ट महसूस नहीं होगा। तो हमने आपस में सिक्कों की संख्या का इंटू किया तो 500 पैसे, 400 पैसे और 25 का 12 में किया 300 पैसे, और इन सभी को ऐड किया तो 1200 पैसे हमारे निकल कर आए। अगर यहाँ पर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 12 रुपए निकल कर आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमने 100 से डिवाइड इसलिए किया है कि यहाँ पर हमें पैसों में जो भी हमारी वैल्यू निकल कर आई है 1200, ये पैसों में आई है, लेकिन हमें रुपए में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें रुपए दिया। और अगर आप नहीं भी कन्वर्ट करते तो यहाँ पर 100 का इंटू करके भी आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर 100 से डिवाइड किया तो 12 रुपए की वैल्यू 396 दी थी हमें रेशो में। 1 रुपए की वैल्यू निकाल ली हमने 33, और हमसे पूछा क्या था? 1 के बराबर 33 है। हमसे पूछा क्या था? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसों का रेशो क्या था? 8। तो इसका आपस में इंटू करेंगे तो हो जाएगा 264 इसके सिक्कों की संख्या थी।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों इसी तरह का हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपको एक बात और बता दो, आज इस वीडियो में आपके चैलेंज के लिए आपको एक क्वेश्चंस दिया जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक बैग में 360 रुपए हैं जिनमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:12:20 है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, पैसे और सिक्कों का रेशो लिखना होगा। अगर हम यहाँ पर 1 रुपये दे, 1 रुपये को पैसे में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 100 पैसे। इसके बाद कितना दिया, 50 पैसे, और फिर दिया हमें 25 पैसे। और इनके सिक्कों का रेशो क्या दिया है, 5:12:20। अगर हम इनका आपस में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा निकल कर आएगा 500 पैसे। अगर हम 12 का इंटू 50 में करेंगे तो 12×5 और 1 0 600 पैसे हो जाएगा यहाँ से। और 25 का इंटू 20 में करेंगे 25 दूना 50 और 1 0 यानी कि 500 पैसे यहाँ से भी निकल गया। अगर हम सभी को जोड़ेंगे 5 और 5 10 और 6 16 यानी कि 1600 पैसे। अगर हम इनको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी कि 16 की वैल्यू जो दी है हमें कितनी दी है, 360 हमें दी है। दोस्तों यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन नहीं काट कर नहीं भी सोल्व करके इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 360/16, क्योंकि यहाँ से हमने 1 की वैल्यू निकाल ली 360/16, लेकिन हमसे पूछा गया 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी, 20। तो यहाँ पर हम 20 का इंटू करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ से काटेंगे, 4 से कटेगा ये 4 बार, 4 से कटेगा 20 5 बार, और 4 से काटेंगे 36 9 बार और 0, यानी कि 25 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है, 25 पैसे के सिक्कों की जो संख्या आएगी वो हो जाएगी 9 5 45, यानी कि 450 इसका आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो हमें दिया गया है, एक बैग में 510 रुपए हैं जिसमें 10 रुपए 5 रुपए 2 रुपए व 1 रुपए के कुल सिक्कों का अनुपात क्रमशः 5:6:7:8 है, तो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चंस में हमें सारी संख्या रुपए में दिए, तो यहाँ पर हम रुपए ही लिख लेंगे, क्योंकि पैसों में कन्वर्ट करने से इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि सारी संख्या रुपए में है और सिक्कों का रेशियो निकालना, यहाँ सिक्के को लिख लेंगे। कितना दिया, 10 रुपए 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए। और इनके सिक्कों का रेशियो क्या दिया है, सिक्कों का रेशियो दिया है 5:6:7:8। अगर हम इन सभी का आपस में इंटू करेंगे तो 5 का इंटू 10 में करेंगे तो हो जाएगा 50 रुपए। इसी तरह से 5 का इंटू 6 में करेंगे 6 5 30 रुपए। और इसी तरह से 7 का इंटू 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14 रुपए। और यहाँ से निकल कर आ जाएगा 8 का इंटू 1 में करेंगे तो 8 रुपए। अगर हम इन सभी को आपस में ऐड करेंगे तो 8 और 4 12 का 2 हासिल आ गया, 1 5 और 1 6 6 और 3 9 और 1 10, यानी कि 102। 102 की वैल्यू हमें कितनी दी, 102 की वैल्यू दी है एक बैग में कितने 510 रुपए, यानी कि जो हमारा रेशियो निकल कर आया है इसके 102 की वैल्यू दी है 510 रुपए। और हमसे पूछा क्या है, तो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, यानी कि टोटल कुल सिक्के कितने हैं। तो जितने भी सिक्के हैं सभी को आपस में हमें ऐड करना होगा। 5 और 6 11, 11 में 7 जोड़ेंगे 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26 सिक्के, यानी टोटल सिक्कों की संख्या है 26। तो हमें निकालना क्या है, कुल सिक्कों की संख्या, यानी कि 102 बराबर हमें 510 दिया है, तो यहाँ पर 1 बराबर कितना हो जाएगा 510/102। और हमें निकालना है 26 की वैल्यू, 26 सिक्कों की वैल्यू, यानी कि 510/102 इंटू यहाँ कर लेंगे 26। इसको सोल्व करेंगे तो होता है 51 से कटेगा 51 दूना 102, और यहाँ बचेगा 2 और यहाँ 2 को काटेंगे 26 को 13 बार, यानी कि 10 इंटू 13 करेंगे तो 130 कुल सिक्कों की संख्या होगी। यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन चैलेंज के रूप में दिया जाता है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो दोस्तों यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।